नमस्कार, मैं आर्यन कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का जो सेशन है वो लोकतंत्र को समर्पित है। आपका जो क्लास 9 है उसका जो बुक है राजनीतिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 1, उसका पहला चैप्टर लोकतंत्र का क्रमिक विकास, उसके सभी संभव वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का हम अपने स्तर से व्याख्या सहित इसमें चर्चा करेंगे। तो एक और बात, अगर आपको मेरा सेशन पसंद आता है, मेरा कोशिश पसंद आता है, ऑनेस्ट लगता है और लगता है कि हम स्टूडेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो जिसके लिए काम कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। ठीक है, क्लास 9 के बिहार बोर्ड के कोई बच्चे हों तो उनसे ज़रूर शेयर कीजिए और मेरा कोशिश जो है उसको सफल कीजिए। ठीक है, तो चलिए, आप हो सके तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, तो चलते हैं आज के सेशन की ओर। जो पहला क्वेश्चन है वह है लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं है की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, नहीं है। तो ये एक निगेटिव साइन है, निगेटिव क्वेश्चन है। निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होता है। लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। लोकतंत्र में लोगों को संगठन बनाने का अधिकार होता है, बिल्कुल सही बात है, तो ये आपका आंसर होगा नहीं। लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं होती, ये बात सही है, ये नहीं होता है, इसीलिए नहीं नहीं मिलके ये आपका आंसर होगा। और डी कहता है लोकतंत्र में चुने हुए नेताओं को ही देश पर शासन का अधिकार होता है, ये भी बात सही है, इसीलिए ये आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। ये ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करने का एक तरीका है। निगेटिव हो तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होता है और वही आपका आंसर होता है। तो पहला का राइट आंसर आपका होगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है जी, यही आपका आंसर है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो कहता है इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलता है। लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलता है, ये पूछ रहा है। तो लोकतंत्र के विस्तार में किससे मदद मिलता है। विदेशी लोकतांत्रिक शासन का आक्रमण, ये कह रहा है। आक्रमण होगा तो लोकतंत्र खतरे में चला जाएगा, ये नहीं होगा। सैनिक तख्तापलट, देखिए आपके पड़ोसी राज्य पाकिस्तान है, वहाँ पे तख्तापलट सब होता रहता है, और भी कई सारे देश हैं, तो वहाँ लोकतंत्र टिक नहीं पाता है, ये भी गलत है। प्रेस पर प्रतिबंध, बर्बाद बात है, गलत बात है। प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और अगर उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो ये लोकतंत्र को बर्बाद कर देगा। आपके चाइना में मीडिया पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध है और उसको नुकसान भी झेलना पड़ता है। वहाँ लोकतंत्र सच्चे मायने में है नहीं, कम्युनिस्ट शासन है। ठीक है, तो व्यक्तिवादी शासन व्यवस्था है वहाँ। वहाँ के सरकार के खिलाफ प्रेस बोल नहीं सकता है। अभी जैक मा जो वहाँ का पूंजीपति है, उसने कुछ बोला था वहाँ के शासन व्यवस्था को लेके, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया गया और बेचारे समस्या से घिर गए। तो लोगों का संघर्ष, ये आपका सही ऑप्शन होगा। अगर लोग संघर्ष करें तो लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलता है, यही आपका राइट आंसर होगा। तो दूसरे का राइट आंसर आपका हो गया डी नंबर। ठीक है जी, डी आपका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला जो क्वेश्चन है वो नेपाल में कह रहा है कि नेपाल में उग्र राजनीतिक दल को कहा जाता है। देखिए उग्र मतलब जो उग्रवादी को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो नेपाल के उग्र राजनीतिक दल को कहा जाता है जो उग्रता को, जो मारकाट को बल दे, तो उसका वहाँ नाम है, क्या नाम है, तो माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो तीसरा का आपका हो जाएगा एक, थर्ड का ऑप्शन एक आपका राइट आंसर है, यही आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो कहता है चिली में पिनोशे का सैनिक शासन कब समाप्त हुआ। चिली का पिनोशे का सैनिक शासन, वहाँ आर्मी था। इसमें इस चैप्टर में 3 जो अलग अलग देश था उस पर चर्चा किया गया था, जिसमें से एक चिली भी था। तो वहाँ का पिनोशे जो सैनिक शासन था वह ख़त्म हुआ था। वो ख़त्म हुआ था कब, 1988 में। कब हुआ था ख़त्म, 1988 में। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, 1988। 4 का राइट आंसर आपका सी होगा, यही आपका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो कहता है लोकतंत्र के विस्तार का वर्तमान चरण प्रारंभ होता है, कब से प्रारंभ होता है। तो जो राइट आंसर होगा आपका 5 का, वो होगा 5 का राइट आंसर 1980 में। 1980 में लोकतंत्र के विस्तार का वर्तमान चरण प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, तो 5 का आपका राइट आंसर होगा बी, और यही आपका आंसर है। चलिए
छठा कह रहा है वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को विश्व में सबसे लोकप्रिय एवं सर्वोत्तम माना जाता है। बहुत तरह की शासन व्यवस्था पूरे दुनिया में देखा गया, उसमें से एक राजतंत्र था, ठीक है, एरिस्टोक्रेट, जिसमें तानाशाही शासन व्यवस्था कहते हैं, जैसे हिटलर था, कई सारे लोग जो है सो इसके उदाहरण हैं। तो आप देखिएगा उस सब में क्या हुआ, बाद में वो पब्लिक पे हावी हो जाता है। लेकिन लोकतंत्र है, इसमें कमोबेश जो है सो जनता का ध्यान रखा जाता है। तो राइट आंसर आपका होगा बी। वर्तमान समय में लोकतंत्र जो है वो शासन का सर्वाधिक लोकप्रिय व्यवस्था है। तो 6 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 6 का राइट आंसर आपका होगा बी। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो कहता है सोलिडेरिटी वर्ग का संगठन है। सोलिडेरिटी ये मजदूर वर्ग को क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। किसको करता है, मजदूर वर्ग को। ठीक है जी, मजदूर वर्ग को प्रतिनिधित्व करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मजदूर वर्ग। 7 का राइट आंसर आपका होगा डी। ठीक है जी, यही आपका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि पोलैंड में सॉलिडेरिटी में सीनेट के सभी 100 सीटों के लिए चुनाव लड़ा। इस चुनाव में सॉलिडेरिटी को कितने सीटों पर सफलता मिली। 3 देश था, उसमें से एक पोलैंड का भी चर्चा था आपके चैप्टर में। और जो इसका राइट आंसर होगा कि पोलैंड में 100 सीटों पे लड़ा सॉलिडेरिटी, और उसमें से कितने सीटों पे जीता। तो भाई 100 में से 99 आया इसको, यानी 100 में से 99 सीट पे जीत गया। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी होगा। ठीक है जी, 8 का डी, यही आपका राइट आंसर है। चलिए कह रहा है जारूजेलेस्की का शासन निम्नलिखित में से किस देश पर था। ठीक है, किस देश पर था ये पूछ रहा है। तो ये था पोलैंड पे। किस पे था, पोलैंड पे था। तो 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, 9 का राइट आंसर सी हुआ। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो सही कथन का पहचान करने के लिए आपको कह रहा है, कह रहा है प्राचीन भारत में लोकतंत्र के प्रमाण नहीं मिलते हैं। गलत बात है। लोकतंत्र का शुरुआत वैशाली बिहार से ही माना जाता है, और भारत से ही माना जाता है। बिहार भारत का ही एक हिस्सा है। तो ये तो गलत हो गया आपका। फिर कह रहा है ब्रिटेन में 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लोकतंत्र कमजोर हुआ। ये भी बात गलत है, ऐसा था नहीं। ठीक है, मजबूत हुआ। फ्रांस में 1789 ईस्वी की क्रांति में लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली। ठीक है, 1789 की बात कर रहा है। ठीक है, कब की, 1789 की। तो ये साल सही नहीं है, साल कोई दूसरा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान एवं नेपाल में लोकतांत्रिक शासन को कभी चुनौती नहीं दी गई। ये बात गलत है। लोकतंत्र स्थापित होकर फिर से वहाँ दूसरा शासन व्यवस्था लग गया। नेपाल में तो राजा फिर से राजतंत्र के लिए लड़ पड़े, ठीक है, लोकतंत्र को ख़त्म करके। और पाकिस्तान में तख्ता पलट कई बार हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रांस में 1789 ईस्वी की क्रांति में लोकतंत्र शासन की नींव डाली। ये बात आपका, ये साल कुछ गलत है। ठीक है, तो 10 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो कहता है चिली में लोकतंत्र की वापसी किस प्रकार हुई। किसकी बात कर रहा है, चिली का। तो चिली में लोकतंत्र की वापसी कैसे हुई। तो भाई वहाँ था क्या, सैनिक तानाशाही था, तो उसका अंत करके हुआ। ठीक है, ये सब ऑप्शन नहीं होगा। एक दल के शासन का अंत करके ये सब नहीं है। तो वहाँ क्या होगा, सैनिक तानाशाह का अंत करके हुआ। तो 11 का राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। ठीक है, 11 का राइट आंसर ए के साथ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो कहता है पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने किस वर्ष सत्ता पलट द्वारा सैनिक शासन स्थापित किया। जनरल परवेज मुशर्रफ, बेचारे अभी देश से भागे हुए हैं, बहुत बुरे हाल में हैं। उनके अपने देश वाले उन्हें खोज रहे हैं फांसी पे लटकाने के लिए। तो उन्होंने तख्ता पलट किया था। ठीक है, वहाँ का शासन व्यवस्था ख़त्म करके। तो कब किया था भाई, किया था उन्होंने 1999 में। कब किया था, 1999 में उन्होंने ये तख्ता पलट किया था। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। ठीक है, चलिए 13 कह रहा है नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र ने कब निर्वाचित सरकार को पदच्युत कर दिया था। नेपाल में आ गया था क्या, लोकतंत्र, और जो वहाँ का शासित व्यक्ति था उसको उन्होंने क्या किया, ज्ञानेंद्र जी ने भगा के, और फिर से बोला राजतंत्र रहेगा, ये हमारा राज है। ठीक है, तो नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र को हटा के फिर से जो है सो राजतंत्र लाने का ये कांड किया था उन्होंने। कब किया था,
2005 में। कब किया था? 2005 में किया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेपाल में संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए? नेपाल में संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए, ये पूछ रहा है आपसे। तो ये संपन्न हुआ था कब? तो हुआ था 2008 में। कब हुआ था? 2008 में हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका 14 का सी। 14 का क्या हो जाएगा? सी होगा। यही आपका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो कहता है डॉक्टर रामवरण यादव किस देश के राष्ट्रपति हैं? हैं नहीं, यहाँ थे होना चाहिए। ठीक है, थे किसी समय में। तो रामवरण यादव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो भाई ये थे आपके कहाँ के? नेपाल के। कहाँ के थे? नेपाल के राष्ट्रपति थे। तो 15 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। चलिए 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कहाँ प्राचीन समय में लोकतंत्र का उदाहरण नहीं मिलता है? तो लोकतंत्र का उदाहरण नहीं मिलता है ऐसा पूछ रहा है। लोकतंत्र का उदाहरण नहीं मिलता है। तो कपिलवस्तु का शाक्य मिलता है यहाँ, अकलंप का बुली मिलता है यहाँ, कुशीनारा का मल्ल मिलता है, लेकिन मगध का पाटलिपुत्र, मगध में जो था ये शासन व्यवस्था नहीं था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा आपका डी, मगध का पाटलिपुत्र। 16 का राइट आंसर जाएगा डी के साथ। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो कहता है नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? खत्म हो गया, लोकतंत्र मर गया नेपाल में। तो लोकतंत्र की वापसी कब हुई? तो 2006 में ही हो गया। कब हो गया? 2006 में लोकतंत्र की वापसी हुई। 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो कहता है लेक वालेशा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसकी बात कर रहा है? लेक वालेशा। यह साम्यवादी सरकार के नेता थे। तो सही नहीं है ये कह रहा है। तो ये वाला जो है सो आपका साम्यवादी नहीं थे लेक वालेशा, वो जनतांत्रिक थे, लोकतांत्रिक थे। तो यही आपका जो है सो राइट आंसर होगा। 18 का ये हड़तालियों का नेतृत्व किया। ठीक है, लेक वालेशा नहीं, वो सैनिक का था, सैनिकों के साथ था। वो हड़तालियों का नेतृत्व नहीं किया। यह एक इलेक्ट्रीशियन थे, ये बात नहीं था। मजदूरों वो क्या कहते हैं, ये सैनिकों के साथ था, उसके पद पे था। तो इलेक्ट्रीशियन नहीं था वो। ठीक है, ये भी आपका गलत होगा। और हड़तालियों का ये भी गलत होगा। 1989 के नवजन्म राष्ट्रपति बने, वो राष्ट्रपति नहीं बना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यह साम्यवादी सरकार के नेता थे। 18 का ऑप्शन ए आपका सही होगा। 18 का ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अमेरिका द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार किस वर्ष अपनाया गया? सार्वभौम का क्या मतलब होता है? सभी को मताधिकार दिया जाना। ठीक है, पहले मताधिकार भी सबको नहीं था, स्पेशली महिलाओं को नहीं था। सारे मेल को भी नहीं था। गरीब आदमी मत डाल ही नहीं सकता था। मत कौन डाल सकता था? जिसके पास पैसा था या जो अमीर आदमी थे, जिसका गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस था, ऐसे लोगों को जो है सो मताधिकार दिया जाता था। तो जो अमेरिका में था, अमेरिका में भी नहीं आया था मताधिकार। तो ये पहली बार कब आया था सार्वभौम वयस्क मताधिकार? तो ये आया था आपका 1965 में। यही आपका राइट आंसर होगा 19 का सी। 19 का सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। कहता है चिली में सैनिकों द्वारा किस वर्ष सल्नाडोर आयेंद के शासन का तख्ता पलट कर दिया गया था? तो सल्वाडोर होना चाहिए। आयेंद के शासन का तख्ता पलट कर दिया गया था। किस वर्ष किया गया था भाई? तो किया गया था 1973 में। 1973 में कर दिया। ये अभी अभी लोकतंत्र में आए हैं, ये लोग बच्ची कंट्री हैं। तो 20 का आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो तख्ता पलट, शासन का तख्ता पलट कर दिया था सल्वाडोर आयेंदे ने सैनिकों द्वारा, उनका हटा दिया गया था। तो 1973 ये साल था। यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पोलैंड में जनतंत्र की स्थापना से पहले कौन सी स्थिति नहीं थी? जनतंत्र की स्थापना से पहले स्थिति नहीं थी ये कह रहा है। तो आपको सारे ऑप्शंस देखने होंगे। व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार तो था, वहाँ था। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। कह रहा है सरकार का समस्त उद्योगों पर नियंत्रण नहीं था, खान वान पे नहीं था। जो भी भूमिगत खनन किया जाता था खनिजों का, उस पे नहीं था। एक दलीय व्यवस्था, एक दलीय व्यवस्था वो भी नहीं था, बहुदलीय था। जनता को अपनी सरकार को चुनने की स्वतंत्रता, ये बात वहाँ नहीं था। यही आपका आंसर होगा। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी होगा।
21 का राइट आंसर जाएगा डी के साथ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। कहते हैं किसने कहा था कि जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेंगी तब भी चिली के लोग उस अंधियारे की दौर से पार पा लेंगे। ये भाई चिली के बहुत बड़े नेता थे, बेचारे मारे गए, मार दिया गया उनको बंदी बना के। और ये जब उनको कैद किया जा रहा था उससे पहले उनका ये स्टेटमेंट था। तो ये आपका था सल्वाडोर आयेंदे। सल्वाडोर आयेंदे ये आपका राइट आंसर होगा। इन्होंने ये स्टेटमेंट रेडियो पे दिया था। तो 22 का राइट आंसर आपका होगा ए। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अगस्तो पिनाशे द्वारा शासन सत्ता पर अधिकार जमाना उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है सैनिक तख्ता पलट का। उन्होंने सैनिकों द्वारा, सैनिक के लीडर थे और उनके द्वारा तख्ता पलट किया था। तो 23 का राइट आंसर आपका होगा बी। 23 का राइट आंसर बी होगा, ये आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? लोकतंत्र का विकास रुक रुक कर हुआ। किसकी बात कर रहा है? लोकतंत्र का विकास रुक रुक कर हुआ। सही है ये कह रहा है, तो ये बात तो गलत है। रुक रुक के नहीं हुआ, अचानक हो गया। लोकतंत्र का क्रमिक विकास हुआ। क्रमिक, क्रम से जैसे बच्चा होता है, ये शिशु होता है, ये वो, ऐसा नहीं हुआ अचानक से ये बड़े लेवल पे आ गया। तो आपका सही, अच्छा क्या कह रहा है लोकतंत्र में इनमें से कौन सा कथन सही है? लोकतंत्र का विकास रुक रुक कर हुआ, नहीं हुआ। लोकतंत्र का विकास अचानक से हुआ। लोकतंत्र का क्रमिक विकास हुआ है। ये क्रमिक विकास की बात सही हो सकता है क्योंकि शुरुआत में उतना बड़ा नहीं था, फिर धीरे धीरे बढ़ा है। लोकतंत्र का विकास कभी रुक रुक कर एवं कभी क्रमिक हुआ, ये बात नहीं है। दोनों में से एक चीज़ ही जो है सो चलेगा, तो ये गलत है। लोकतंत्र का विकास कभी नहीं हुआ, कभी नहीं, क्या अभी तो विकसित है ही, तो ये चीज़ नहीं होगा। 24 का राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। 24 का राइट आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो कहता है लोकतंत्र का अंग्रेजी रूपांतर डेमोक्रेसी शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? ये जो वर्ड आप डेमोक्रेसी कहते हैं वो किस से लिया गया है? तो याद रखिए डेमोक्रेसी एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है और ग्रीक से लिया गया है। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो कहता है आंग सान सू की का संबंध किस देश में से किस देश में से है? तो आंग सान सू की ये एक जो है सो महिला का नाम है, ये म्यांमार की है। ठीक है, इन्होंने शिक्षा दीक्षा दिल्ली में ली है, लेडी श्री राम सिंह कॉलेज से, और पढ़ लिख के वहाँ की नेता हैं। तो आंग सान सू की ये म्यांमार की हैं, बर्मा पुराना नाम था उनका। तो चलिए 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। 26 का राइट आंसर डी होगा आपका। आंग सान सू की यहीं की थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व नामक लोकतंत्र के तत्व किस क्रांति के द्वारा स्थापित हुआ? तो 27 का आपका होगा फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस की क्रांति के बाद ये नारा दिया गया था। 27 का आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है लोकतंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार लोगों को प्राप्त नहीं होता है? हड़ताल करने का तो भाई होता है, हड़ताल कर सकता है लोग। संघ अथवा संगठन बनाने का होता है। विचार अभिव्यक्ति का होता है। तो भाई सब हो गया, सभी अधिकार होते हैं। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 28 का राइट आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो भाई 15 होती है। सुरक्षा परिषद जो आपका राष्ट्र संघ है, ये संयुक्त राष्ट्र है, उसका जो सुरक्षा परिषद है उसके सदस्यों की संख्या 15 होती है। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है? तो देखिए जो अस्थाई सदस्य नहीं है उसको ये वीटो का अधिकार होगा नहीं। वीटो का मतलब हुआ वीटो किया तो अगर कोई किसी और दूसरे का सपोर्ट भी है तो वो सपोर्ट नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। तो भाई भारत को तो बिल्कुल नहीं है, भारत अस्थाई सदस्य नहीं है और अस्थाई सदस्य है। चीन, ब्रिटेन, अमेरिका को है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन होगा आपका डी। भारत को वीटो का अधिकार नहीं है, अभी अस्थाई सदस्य नहीं है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो 30 का आपका डी होगा। जबकि उसके निर्माण में भारत का बहुत बड़ा हाथ था, सहयोग था, लेकिन अभी भी वीटो का अधिकार इंडिया को नहीं है। वहाँ जो पावरफुल कंट्री है अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, इस सब को है, रूस को भी है।
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है चिली के पिनासे सरकार का पतन किस वर्ष हुआ था। चिली जो 3 देश था उसमें से चिली भी था एक, और उसमें पिनासे सरकार का जो पतन हुआ वो कब हुआ था, तो 1988 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। तो 31 का आपका ऑप्शन सी जो है सो राइट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछ लिया आपसे, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। एक ऐसा न्यायालय है जो अपने देश से बाहर अगर कोई इंटरनेशनल मामला होता है तो उसके लिए आप केस कर सकते हैं किसी देश पे, उसकी सुनवाई भी होती है। अक्सर इसमें जो है सो एक देश दूसरे देश से लड़ता है, तो द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। तो आपका 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा, बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है चिली में लोकतंत्र की बहाली कब हुई। किसकी बात कर रहा है, चिली का। तो चिली में लोकतंत्र की बहाली हुई थी कब, 2006 में, अभी अभी लोकतंत्र हुआ है। 33 का आपका क्या हो जाएगा, सी, ये राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन कथनों में कौन सी ऐसी मांग है जो पोलैंड के हड़ताली मजदूरों ने सरकार के समक्ष नहीं रखी। तो भाई देश में स्वतंत्र मजदूर संघ की मान्यता मिली, ये तो रखी थी, ये तो था। फिर कह रहा है देश में सैनिक शासन की स्थापना की जाए, ऐसा सैनिक शासन की स्थापना की जाए। सैनिक शासन का अलग स्थापना मतलब उसका अलग बॉडी हो, शासन में नहीं हो, तो ऐसा उनका मांग था। तो ये भी जो था उन्होंने नहीं रखा था। राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, ये भी जो है सो उन्होंने रखा था ये सब। लेकिन प्रेस पर लगी सस्पेंशन हटाई जाए, ये उन लोगों ने नहीं रखा था। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आपका जो आंसर है वो डी है। 34 का आपका आंसर होगा डी, 34 का डी। ठीक है, यही आपका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो कहता है पहली बार किस साम्यवादी शासन वाले देश में स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की मान्यता प्रदान की गई। तो साम्यवादी कंट्री में जो है सो किसका मान्यता दिया गया, स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने का। भाई ये किस में हुआ था, तो ये हुआ था पोलैंड में। पोलैंड में ऐसा किया गया था। तो 35 का राइट आंसर होगा आपका बी, पोलैंड में ऐसा व्यवस्था मतलब उसका दिया था अपॉर्चुनिटी कि हाँ आप जो है सो बना सकते हैं स्वतंत्र मजदूर संघ। तो आपका राइट आंसर होगा 35 का बी। 35 का क्या हो जाएगा, बी होगा, 35 का बी। यह है आपका पोलैंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो कहता है निम्नलिखित में से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है। निम्नलिखित में से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है। तो इसकी बात करें 36 का, तो 36 का आपका हो जाएगा वयस्क मताधिकार की व्यवस्था। तो लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलता है, सबका इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो आपका क्या जाएगा, ये आपका सैनिक तख्ता पलट कमजोर करता है, वंशानुगत राजतंत्र की व्यवस्था गलत है, राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध ये भी गलत है, लेकिन वयस्क मताधिकार की व्यवस्था से लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलता है। 36 का आपका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो कहता है प्राचीन युग में निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं थी। भारत में तो भाई थी, भारत में थी, फिर रोम में भी था, सुने हैं चीन में भी था, लेकिन रूस में नहीं था। तो आपका राइट आंसर 37 का क्या हो जाएगा, 37 का राइट आंसर होगा डी। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज किस देश में प्रचलित है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात कर रहा है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, अभी प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है। वहाँ बेरोजगारों के लिए भी भत्ता दिया जाता है, बहुत ज़्यादा पब्लिक का ख्याल रखा जाता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था कहाँ है, ये है स्विट्जरलैंड में। चलिए कहता है निम्नलिखित में से किससे लोकतंत्र के विकास में मदद नहीं मिलता। लोकतंत्र के विकास में मदद नहीं मिलता, फिर से निगेटिव है। लोगों का समानता के लिए संघर्ष, भाई अगर ऐसा होगा तो मदद मिलेगा। विदेशी शासन द्वारा आक्रमण, तो ये तो निगेटिव है, यही आपका आंसर होगा। उपनिवेशवाद का अंत, ये तो सही है, लोकतंत्र के लिए मतलब हक में है। लोगों की स्वतंत्रता की चाह, ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा बी। 39 का आंसर क्या होगा आपका, बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट अभिकरण नहीं है।
विशिष्ट अभिकरण नहीं, आसियान ये एक क्षेत्रीय पार्ट मतलब वो संघ है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ का बॉडी नहीं है। तो आपका 40 का क्या हो जाएगा, 40 का होगा आपका ए, 40 का ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक वाक्य का चुनाव करके, किसी एक जो है वाक्य का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा धनी देशों की बातों को ज़्यादा वजन हो, ये तो गलत बात है, ये नहीं पूरा होगा। विभिन्न देशों की बातों का वजन उनके सैन्य शक्ति का अनुपात में हो, गलत बात है, ये नहीं होगा। देशों की उनकी आबादी के अनुपात में सम्मान मिले, ये भी गलत बात है। दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो, ये सही है आपका। तो आपका राइट आंसर जाएगा डी के साथ। किसके साथ जाएगा, डी के साथ जाएगा। तो 41 का राइट आंसर होगा आपका, 41 का राइट आंसर डी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव निम्नलिखित में से कौन है। अब ये तो पुरानी बात हो गई, बहुत पुरानी बात, बान की मून, अब ये चेंज हो गया है, अभी है नहीं। तो ये 42 का जो था उस समय के सब सापेक्ष में डी होगा, ये सही है। चलिए निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रत्यक्ष जनतंत्र प्रणाली से नहीं है, तो संबंध प्रत्यक्ष जनतंत्र प्रणाली से नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका होगा जनमत संग्रह, ये तो सही चीज़ है। आरंभक सही है। प्रत्याहान ये भी सही है। जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि का निर्वहन, किसका संबंध प्रत्यक्ष जनतंत्र, प्रत्यक्ष में ये नहीं होता है। अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन, जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन प्रत्यक्ष में नहीं होता है, ये अप्रत्यक्ष में होता है। तो ये आपका राइट आंसर यही होगा, 43 का राइट आंसर होगा आपका डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो कहता है लोकतंत्र के कितने रूप हैं। भाई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो हो गया मेरे अकॉर्डिंग। तो ये आपका दो तरह का लोकतंत्र होता है, प्रत्यक्ष होता है और अप्रत्यक्ष होता है। एक तो जनता डायरेक्ट रूप से शासन संभालती है और दूसरा होता है अपने प्रतिनिधि को भेजती है। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए होगा। 44 का राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका 45 का सी। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश है जहां सबसे पहले जनता को सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ। तो वयस्क मताधिकार सबसे पहले मिला था कहाँ, न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में सबसे पहले वयस्क मताधिकार दिया गया था। तो 46 का हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है नेपाल में प्रथम संविधान कब बना। जो नेपाल में सबसे पहले संविधान बनाया गया था वो कब बनाया गया था, तो 1948 में बनाया गया था। बहुत लंबा संघर्ष चला वहाँ लोकतंत्र बनाने में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 47 का बी होगा। ठीक है, 47 का बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन प्रणाली है। लोकतंत्र की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दिया था। भाई ये तो अमेरिकन थे और अब्राहम लिंकन इनका नाम है। बहुत लड़ा था इन्होंने अपनी ज़िंदगी से, रोल मॉडल हैं। बहुत सारे लोग मोटिवेट करने के लिए अपने आप को इनका उदाहरण देते हैं। तो 48 का राइट आंसर होगा आपका सी। ठीक है जी। चलिए अगला कह रहा है आयनदे कहाँ के निर्वाचित राष्ट्रपति थे। आयनदे ये आपके 3 चैप्टर में से एक जो था उसमें जो है सो ये चिली का था, तो चिली के थे ये। तो 49 का क्या हो जाएगा, सल्वाडोर आयनदे। तो ये आपका राइट आंसर है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग कौन नहीं है ऐसा पूछ रहा है। तो महासभा होता है, सुरक्षा परिषद होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका पार्ट, लेकिन दक्षेस नहीं है। ठीक है, दक्षेस क्या है, एक क्षेत्रीय संघ है। तो 50 का आपका राइट आंसर जाएगा सी के साथ। ठीक है। चलिए 51 कह रहा है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में कौन विकल्प सही है। क्या कह रहा है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में कौन विकल्प सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका अस्थायी सदस्य की, भारत नहीं है भाई, भारत नहीं है अस्थायी, वो अस्थायी है। तो ये तो पहला आपका होगा नहीं, भारत दूसरे में भी है, नहीं होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जापान। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तो है, ब्रिटेन है, जापान है कि नहीं, जापान नहीं है।
तो क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना। ये आपका सही आंसर है। आपका सही आंसर जाएगा डी के साथ। 51 का राइट आंसर है आपका डी। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो कहता है सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त होता है। भाई अस्थाई सदस्य को होता है। किसको होता है? सुरक्षा परिषद के जो अस्थाई सदस्य होते हैं उसे वीटो का अधिकार होता है। तो 52 का राइट आंसर जाएगा ए के साथ। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, इसमें मिलान करने के लिए दिया हुआ है। अगर बीपीएससी के पीटी आप देंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सीटीईटी में भी देखने को हमने तो देखा है, बीपीएससी में भी देखा है और सीटीईटी में भी देखा है। इसमें आपको मिलान करना है, फिर ऑप्शन को ढूंढना है। ये थोड़ा सा कठिन होता है। तो आप देखिए इसमें महासभा सदस्यों की संख्या दिया हुआ है। तो महासभा की बात करें तो उसमें सदस्य कितने होते हैं? तो भाई महासभा में सदस्य सभी होते हैं तो 193, नहीं सॉरी, महासभा में सदस्यों की संख्या, महासभा में 15, सुरक्षा परिषद, महासभा में टोटल होता है, महासभा में 193 होता है, सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों की संख्या पूछ रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 सदस्य होते हैं और आर्थिक सामाजिक परिषद उसमें जो है सो होता है 54 सदस्य। तो ऐसा वाला कौन सा ऑप्शन है? पहला का घ भाई एक ही ऑप्शन है, सी है। फिर सारे जो हैं सो उसका सही ही होगा, तो आपका राइट आंसर जाएगा सी के साथ। तो ये आपका राइट ऑप्शन है। ये अकेले क्वेश्चन 4-5 के बराबर है, तो 53 का राइट आंसर होगा आपका सी। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ख़त्म हुआ आपका आज का सेशन। तो कैसा लगा आपको मेरा ये सेशन? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और अगर कुछ सुझाव हो तो वो भी बताएं। ठीक है, ताकि हम अगले वीडियो में उसको शामिल कर सकें। और हो सके तो सही व्यक्ति तक पहुंचाने में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ अलग टॉपिक, कुछ अलग क्वेश्चंस के साथ। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।